पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला जुमा या अगले पीर तक होगा। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक तमाम ऑप्शन सामने रख दिए। ICC के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, मुलाकात इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। कौमी मफादात को सामने रखते हुए तमाम पहलुओं पर गौर जारी है। ज़राए के मुताबिक अगर वर्ल्ड कप खेला तो कौमी क्रिकेट टीम सयाह पट्टियां बांध कर मैच खेलेगी। कौमी टीम मैच जीत कर फतह बांग्लादेशी क्रिकेट शायकीन के नाम करेगी। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने पर ICC से एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान ICC को बज़रिया ख़त अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट जो अभी इस वक्त फोर्टनाइटली एवरेज 6% है, 6%। तो इसको कम करके हमने 5% कर दिया। हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 5 से 7% के दरमियान रहेगा। उसमें से कुछ मंथ्स ऐसे आएंगे जिसमें ये 7% को इंक्रीज़ करेगा। रिपोर्ट्स जो हैं वो इस साल जो है वो तकरीबन 6% से कम होने के चांसेस हैं। हम समझते हैं कि हमारे रिजर्व जो है वो $18 बिलियन से ज़्यादा होंगे जून 2026 तक। शरह सूद 10.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहते हैं मुआशी एदाद और शुमार का जायजा लेकर शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। मुल्क में महंगाई की शरह 7.4% पर बरकरार है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान है। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आ रही है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 से जायद होंगे। स्मगलिंग की रोकथाम से बेहतर नताइज मिले। ज़राई शोबे में बेहतरी की उम्मीद है। रवां साल गंदम और कपास की पैदावार में इजाफा मुतवक्के है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ इस साल बेहतर रहेगी। एक्सपोर्ट में इस साल 6% कमी होने का खदशा है। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल। कोयटा, कलात, मस्तूम, कान, मुहत्तरजई, मुस्लिम बाग, चमन और गिरदनवाह में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम में भी बर्फ के गालों की बरसात। ग्रेस वैली और शोंटो वैली की सड़क बंद। लोग महसूर। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नांगा पर्वत और बाबूसर टॉप पर 10 फीट तक ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। DPO मरी का कहना है कि सयाह रात के वक्त मरी का सफ़र करने से मुकम्मल गुरेज करें। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। लाहौर में बादलों का बसेरा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पेशावर, हरीपुर, मर्दान और शहरा को हाट में बारिश मतवक्के। नारान, काखान, कलाम और चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। बालाई इलाकों में बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। खुराक और अद्वियात की किल्लत। औरंगज़ई और कुरम में बारिश और बर्फबारी के दौरान हंगामी ऑपरेशन। औरंगज़ई के दूर अफ्तादा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बंद रास्ते खोल दिए। बर्फबारी से काला या दरबार जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए थे। रास्तों की बंदिश से नकलो हमल का अमल मुतासर रहा। पाक फौज ने भारी मशीनरी से रास्ते बहाल किए। कुरम में बर्फबारी के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। रोड बहाल। रोड बंद होने से मुतादिद गाड़ियां फंस गई थी। पाक फौज ने मुसाफिरों और गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल लिया। अवाम और इमायदीन ने सिक्योरिटी फोर्सेज के इक़दाम को सराहा। कहा, पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में हमा वक्त मौजूद है। पाकिस्तान और म्यांमार का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा म्यांमार की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से साखदार ने कहा, पाकिस्तान और म्यांमार के दो तरफा ताल्लुकात की तवील तारीख है। म्यांमार के साथ शराकत दारी अहम है। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। पाकिस्तान और म्यांमार के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा थान सोवी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के मौक़े मौजूद हैं। इस साखदारी में म्यांमार की वज़ीर ख़ारजा का दफ्तर ख़ारजा आमद पर पुरतपाक इस्तक़बाल किया। कोई भी मुस्तहिक खानदान रमजान मुबारक में तन्हा महसूस न करे। दुख सुख में गरीब आवाम के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। रमजान शरीफ की पेशगी तैयारियों और अवामी रिलीफ का जायजा।
नादार अफराद के लिए सीएम राशन कार्ड, निगहबान दस्तरख्वान, सहूलत बाजार और दीगर इंतजामी उमूर की मंजूरी। ज़िला इंतजामिया घर घर जाकर वज़ीर आला पंजाब रमज़ान निगहबान कार्ड फराहम करेगी। राशन कार्ड होल्डर्स को रमज़ान में 3000 माहाना की बजाय 10,000 रुपये दिए जाएंगे। पंजाब की हर तहसील में निगहबान दस्तरख्वान, मरियम के मेहमान कायम करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की 60 तहसीलों में सहूलत बाजार के लिए फौरी अराजी की निशानदही करने की हिदायत। ब्यूटिफिकेशन के लिए अच्छा काम करने वाले डिप्टी कमिश्नर्स को खिराज तहसीन, दीगर डीसीज को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। कराची गुल प्लाजा के बेसमेंट में दाखिली और खारजी रास्ता बंद होने का इंकशाफ। दुनिया न्यूज़ ने सर्च एंड रेस्क्यू टीमों की क्लियरेंस ऑपरेशन की वीडियोस हासिल कर ली। इब्तदाई तहकीकात में गुल प्लाजा की बेसमेंट में आग लगी। बेसमेंट में मौजूद दरवाजों पर ताले लगे हुए थे। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोस और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने मुआयना मुकम्मल कर लिया। गुल प्लाजा को सील करने का अमल जारी। इमारत को प्लास्टिक की ग्रीन नेट लगाकर बंद किया जाएगा। सानिया गुल प्लाजा पर DIG साउथ ने तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। SP इन्वेस्टिगेशन सिटी की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। DIG साउथ ने कहा कि टीम को वाक़े के मुकदमे की तफ्तीश और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दिया है। सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा हफ्ते के रोज़ नबी बख्श थाना में दर्ज किया गया था। सानिया में जाम बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। सिंध हुकूमत का सानेहा गुल प्लाजा के दुकानदारों का नुकसान पूरा करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुकानदारों को 2 माह के अंदर मुतबादिल दुकानें भी देंगे। सानहे में जाम बहक अफराद के वरसा को 1-1 करोड़ रुपए देंगे। मानता हूँ हमारी कोताही है। गुल प्लाजा वाक़े की FIR कट गई। तहकीकात जारी है। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। लाहौर में बसंत का बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है। किसी भी नुकसान से बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अवैस खालिद के पतंगबाजी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, आजकल आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। बसंत के दौरान आग के वाकयात को रोकने के खुसूसी इकदाम होने चाहिए। बच्चों पर मुकदमात से उनके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग जाता है। स्पेशल होम सेक्रेटरी ने बताया, बसंत सिर्फ लाहौर में मनाई जा रही है। पंजाब के दीगर शहरों में बसंत मनाने पर पाबंदी है। बच्चों पर मुकदमात नहीं बनाए जाते बल्कि उन्हें जुर्माना किया जाता है। अदालत ने DC लाहौर स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अफसरान को 28 जनवरी को तलब कर लिया। लाहौर में इंडिगो होटल में आग लगने के वाक़े की इब्तदाई तहकीकात। आग बॉयलर से गैस लीक होने की वजह से लगी। होटल के फ्लोर B1 में HVAC सिस्टम लगा हुआ था। होटल इंतजामिया ने मुबैना तौर पर सिलेंडर लगाया हुआ था। सिलेंडर से गैस लीक होने की वजह से बॉयलर में आग लगी। जाम बहक होने वाला शहरियार बॉयलर ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। सिविल डिफेंस ने 10 माह कबल इंतजामिया को नोटिस भी जारी किया था। होटल में आग की वजह से 3 अफराद जान की बाजी हार गए थे। लाहौर की शाह आलम मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पाया। आग मार्केट में निजी बैंक के लॉकर रूम में लगी। लाहौर सूतर मंडी चौक के करीब घर में आतिशबाजी आग लगने के वाक़े में एक खातून झुलसकर जान बहक। आग घर में बड़े पेट्रोल के गैलन में लगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 579 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,88,587 पॉइंट्स पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट ने 1,91,000 की बुलंद तरीन सतह को छुआ। सोने और चांदी की कीमतों ने आलमी और मकामी सतह पर नई तारीख रकम कर दी। फी तोला सोना 10,900 रुपये के इजाफे से पहली बार 5,32,062 रुपये की सतह को छू गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $109 बढ़कर पहली बार $5,097 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। फी तोला चांदी 627 रुपये इजाफे से 11,428 रुपये की हो गई।